मैं उस दिन घर जाके रोया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। और मुझे आज भी उस बात को याद करके आंसू आते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। अगर वो बच्चा उस समय हमसे दूर चला जाता और जो मैंने डांटा उसको अगर वो दूर हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता। सबसे खूबसूरत याद किसी बच्चे ने जो आपसे कुछ कहा हो, कोई फीडबैक, कोई ऐसी चीज जो टीचर्स का तो इतने इंसिडेंट्स होते हैं कि मुझे लगता है कि वो पूरा खजाना आमदनी वही होती है, लेकिन फिर भी कोई इंसिडेंट जो आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपके साथ रहेगा? मैम बेसिकली जब आप पढ़ाते हो तो बहुत बार इरिटेशन भी होती है, लेकिन होता क्या है कि हम उस इरिटेशन को अंदर दबा लेते हैं बहुत बार। मुझे एक बार की याद है, एक बच्चा था विनय करके, और वो बच्चा बहुत कमज़ोर था उस समय पढ़ाई में, लेकिन वो बच्चा इतना उत्सुक था पढ़ने के लिए कि उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, खड़ा होकर मुझसे पूछ लेता। फिर थोड़ी देर बाद अगला क्वेश्चन हम समझाने जाते, फिर खड़ा होकर पूछ लेता था ऑफलाइन क्लास में। फिर थोड़ी देर बाद फिर हर क्वेश्चन में यही रहता था कि लगातार वो क्वेश्चन पूछता रहता था। अच्छा, होता ये था कि उसको समझाने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके डाउट रह जाते थे, और कई बार हमें ये भी देखना होता है कि ऐसा भी ना हो कि हम सारे बच्चों का समय खराब कर दे उस बच्चे के चक्कर में। तो वो बच्चा जैसे हम क्लास से बाहर निकले तो वो अपनी कॉपी लेके खड़ा हो जाता, सर ये सवाल फिर से समझा दो। क्लास में जाए फिर वही चीज। तो एक बार बड़ा मैं इरिटेट हुआ और मुझे बड़ा बुरा लगा, यार ये तो पागल कर देगा मुझे, क्योंकि हमें और भी तो बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने उसको एक दिन गुस्से में ऐसे ही कह दिया कि अब तेरा सिलेक्शन नहीं होना, तेरा एंटीना उड़ा हुआ ऊपर का, तू रहने दे। लेकिन आप विश्वास मानना, मैं घर जाके उस बात पे मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा और ये कल मिलेगा नहीं। लेकिन वो बच्चा कल फिर मिला अगली क्लास में, फिर उसका बिहेवियर यही रहा, और लगातार मैं इरिटेट होता रहा। धीरे 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 ऐसी स्टेज आई कि वो उसको चीजें समझ में आने लगी। मैं थोड़ा इरिटेट होता भी था, क्योंकि जब कोई चीज लगातार इतनी बार पूछता है तो इरिटेशन स्वाभाविक है मानो। उसको लगातार ये चीजें रही, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना चीज को और कंटिन्यू रहा पढ़ाई में। एक दिन मुझे जब पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया और वो एक्साइज इंस्पेक्टर है इस समय, शायद आंध्र प्रदेश में है इस समय, उस दिन वो बच्चा मेरे पास आया और मेरे गले लग के रोने लग गया कि सर बस आप मेरे लिए भगवान हो और ये सब। और मैं उस दिन घर जाके रोया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। और मुझे आज भी उस बात को याद करके आंसू आते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। अगर वो बच्चा उस समय हमसे दूर चला जाता और जो मैंने डांटा उसको अगर वो दूर हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता उस बच्चे का। लेकिन उस दिन मैंने सीखा कि सीख हर बच्चा सकता है, बस सीखने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर कोई बुरा मान के बैठ जाएगा तो फिर बहुत दिक्कतें आनी है जीवन में, क्योंकि मैंने कहा जीवन में मुश्किलें तो हमेशा आएंगी। और बाद में मुझे बहुत एहसास हुआ कि यार कितना भी कमजोर था, मुझे ये यकीन था कि इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वो भ्रम वहां पे तोड़ा कि सिलेक्शन हर किसी का हो सकता है, कामयाबी हर किसी को मिल सकती है। जो रोड पे भिखारी बैठा है वो भी कामयाब हो सकता है, वो भी सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। बस प्रयास ईमानदार होने चाहिए, प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए। मेहनत करनी अल्टीमेट है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रुकावटें आएंगी पर आपको रुकना नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना है।